गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी का दाना एकेडमी में स्वागत है। हमारे चैनल पर बने रहें। जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल पर बने रहें। अब हम इंग्लिश ग्रामर का जो है नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। जो नेक्स्ट जो है पढ़ाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, SPEECH। पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद। अंग्रेजी के जितने भी सारे शब्द हैं इसको हम डिफिनेशन कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। जो अंग्रेजी के सारे शब्द, अंग्रेजी के सारे शब्द क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अंग्रेजी के सारे शब्दों को वाक्यों में, सारे शब्दों को वाक्यों में, अंग्रेजी के सारे शब्दों को वाक्यों में उनके कार्य के विचार से, उनके कार्य के विचार से, कार्य के विचार से क्या कहते हैं? अंग्रेजी के सारे शब्दों को उनके वाक्य में कार्य, वाक्य में उनके कार्य के अनुसार या कार्य के विचार से, कार्य के अनुसार क्या कहेंगे? कार्य के अनुसार। अंग्रेजी के सारे शब्दों को वाक्य में उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं, अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं, जो भी शब्द है, वर्ड्स जितने भी शब्द हैं, उनको वाक्य में जो सेंटेंस होता है, पूरा वाक्य, जैसे मोहन इज अ गुड हुआ, ये क्या हुआ? यह वाक्य है। तो अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं उनको वाक्य में कार्य के विचार से 8 भागों में बांटा गया है, या कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में कहेंगे तो कहेंगे जो ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश, ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश क्या कहेंगे? ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश क्या कहेंगे? ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश, ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश आर डिवाइडेड, all the English words are divided into 8 groups, according to the work they do in a sentence. Each group is called parts of speech. क्या कहेंगे? ऑल द, इंग्लिश में अगर डिफिनेशन करना हो तो कहेंगे ऑल द इंग्लिश वर्ड्स इन, ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश, ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश मतलब अंग्रेजी के सारे शब्द। तो ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस, ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अंग्रेजी के जितने भी सारे शब्द हैं, जो भी है, चाहे मोहन कहते हैं ये शब्द हुआ, पोटैटो कहते हैं शब्द हुआ, फ्रूट्स कहते हैं शब्द हुआ। तो अंग्रेजी के जितने भी सारे शब्द हैं उनको वाक्य में कार्य के विचार से या कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब हम देख लेते हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है सो कौन कौन है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम देख लेते हैं। क्या है? पहला नॉन, क्या है? नॉन। दूसरा प्रोनाउन, तीसरा
एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब, पांचवा एडवर्ब, नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब, प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन, आठवां इंटरजेक्शन, INTERJECTION, इंटरजेक्शन। नॉन मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, क्योंकि वो डिफिनेशन में ही कहा गया है जो जितने भी शब्द है अंग्रेजी में उसको वाक्य में जो है सब कार्य के अनुसार, जो काम होता है कार्य के अनुसार उसको 8 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। तो यहाँ पर लिखे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 कौन कौन होते हैं? तो 8 जो है सबसे पहला नॉन होता है, दूसरा प्रोनाउन होता है, तीसरा एडजेक्टिव होता है, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा क्या है? प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन, आठवां इंटरजेक्शन। अब जो हम इसके बाद पढ़ेंगे तो हम नॉन को अलग से पढ़ेंगे, नॉन क्या है। इसके बाद जो है हम प्रोनाउन को पढ़ेंगे, अलग अलग से पढ़ेंगे। इसी में पूरा डिफरेंस, जब अगला चैप्टर हम पढ़ाएंगे नॉन, तो नॉन में जैसे पूरा इसका डिफिनेशन, इसका पार्ट्स, ये कितने प्रकार के होते हैं टोटल हम बता देंगे। फिर उसके बाद प्रोनाउन, एडजेक्टिव, फिर अलग से पढ़ेंगे वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सभी जो है तो अलग अलग से पढ़ेंगे।